जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं पुष्कर। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करना। देखिए, अभी तक जो एंट्री किया था उसके हिसाब से बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी। और आप ध्यान देंगे तो यहाँ डिफरेंस ओपनिंग बैलेंस 3,20,000 रुपये दिख रहा होगा। और जब सारी स्टॉक की हम एंट्री कर देंगे, ये बैलेंस यहाँ से खत्म हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक के सामने हमारा 3,20 का अमाउंट खड़ा हो जाएगा। समझ में आया? तो हमें इसी डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए अपने क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करनी है। क्लोजिंग स्टॉक मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर का बचा हुआ स्टॉक ही क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो भी स्टॉक बचे हैं उनको करंट ईयर में लाने के लिए हमें क्लोजिंग स्टॉक वाइज एंट्री करनी पड़ती। तो आप कहीं भी जाएंगे तो लेवल 1 पे आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले बैलेंस शीट की एंट्री करनी पड़ेगी। फिर नंबर 2 क्या करना पड़ेगा? बिल वाइज एंट्री करनी पड़ेगी, डेटर्स और क्रेडिटर्स की। और नंबर 3 में आपको क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करनी पड़ेगी। ये तीनों चीजें आपको ध्यान देके करना है। पहले बैलेंस शीट, बिल वाइज एंट्री और फिर क्लोजिंग स्टॉक, इसी क्रम से करना है। ऐसा नहीं कि सबसे पहले स्टॉक बना डाले फिर बैलेंस शीट बनाएंगे, नहीं। जिस तरीके से क्रम बताएगा उसी क्रम से आपको काम करना है। बात समझ में आ रहा ना? यही सिस्टम है काम करने का। चलिए हम इसकी एंट्री करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमें ग्रुप बनाना है। तो ये जितने भी हमारे पास ग्रुप दे रखे हैं, जैसे स्मार्टफोन एक ग्रुप है ना, आईफोन एक क्या है? ग्रुप है। ये सॉफ्टवेयर का एक क्या है? ग्रुप है। इसको मैंने लास्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन करके समझाया भी था। तो ये जितने भी ग्रुप हैं, सबसे पहले आपको इस सारे ग्रुपों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आप जाएंगे और करेंगे यहाँ से क्रिएट। क्रिएट में करने के बाद स्टॉक ग्रुप का ऑप्शन आएगा, यहाँ ग्रुप में आ जाएंगे और सबसे पहले एक एक करके सारे ग्रुप को बनाएंगे। तो पहला ग्रुप है हमारा स्मार्टफोन, तो हमने इसको कर लिया कॉपी। एंड कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आके कर देंगे पेस्ट। ये हो जाएगा हमारा स्मार्टफोन। स्मार्टफोन ये पहले से बना है क्या? हमें लग रहा है कि हम डिलीट नहीं किए। अल्टर में आके एक बार हम ग्रुप को चेक कर लेते हैं। हाँ, ये मान के चलिए हमारे पास पहले से कुछ नहीं था, हम सारी चीजों को नया क्रिएट करेंगे। हम क्रिएट पे आ जाएंगे और आने के बाद आ जाएंगे स्टॉक ग्रुप पर। ग्रुप का नाम हो जाएगा हमारा स्मार्टफोन। और इसे हम दोनों ऑप्शन को लास्ट में वाई प्रेस करके यस करेंगे। सेट अल्टर जीएसटी को हमें यस करना है। यस करने के बाद डिस्क्रिप्शन पूछेगा, यहाँ पे सेम ग्रुप का नाम रिपीट करके आपको एंट्री करना है। एचएसएन कोड पूछा जाएगा। तो आप इस नोट्स में देखिए, स्मार्टफोन का एचएसएन कोड है 8517। तो आपको सेम एचएसएन कोड यहाँ पर भरना है 8517। यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है टैक्सेबल। और टैक्सेबल सेलेक्ट करने के बाद कितना परसेंट देना है? 18। तो हम यहाँ भर देंगे 18%। जैसे आप यहाँ पे 18 भरेंगे, तुरंत ही ऑटोमेटिक 9 और 9 में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत और आएगी। कुछ लोग जब पहली बार इसको बनाएंगे ना, तो उनका स्क्रीन कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरीके से दिखेगा, सिर्फ इतना ही दिखेगा। ना तो यहाँ एचएसएन कोड पूछा जा रहा है, ना डिस्क्रिप्शन पूछा जा रहा है, ना ही आपसे टैक्स का बाइफर्गेशन पूछा जा रहा है, कुछ नहीं पूछ रहा है। तो कुछ लोग जब ग्रुप बनाएंगे तो ऐसे ही ऑप्शन दिखाई देगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको जाना है कॉन्फ़िगर में और सबसे फर्स्ट ऑप्शन को करना है यस, और सबसे लास्ट वाले ऑप्शन को कर देना है यस। इससे सारी चीजें आपको दिखने लगेंगी। और कर देना है कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। बस एक ग्रुप बन के आपका तैयार है। इतना आसान है, इतना इजी है। एक ग्रुप आप बना लेंगे। अब देखो, स्मार्टफोन दूसरी बार है, तो ऐसा नहीं कि स्मार्टफोन जितनी बार आएगा उतनी बार बनाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ एक ही बार उसको बनाना है, भले उसका यूज हम बार बार करें। इसीलिए इसको अकाउंट्स मास्टर के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसको बनाते हम एक बार हैं और यूज इसका बार बार करते रहते हैं। बात समझ में आ रहा ना? तो पहला ग्रुप हमारा किसका हो गया? स्मार्टफोन का। दूसरा ग्रुप हमारा किस चीज का हो जाएगा? आईफोन का। इसको हम करेंगे कॉपी। एंड कॉपी करके हम यहाँ पे आके कर देंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद सबसे लास्ट वाले ऑप्शन को कर देंगे यस। यहाँ पे हम दोबारा पेस्ट कर देंगे आईफोन। और आईफोन का एचएसएन कोड हमें देना है 8517। और इस पर भी जीएसटी कितना है? टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे और जीएसटी सेलेक्ट करेंगे 18%। सभी लोग ध्यान से देखिए, बातें नहीं आपस में। उसके बाद तीसरा जो हमारा ग्रुप है वो है सॉफ्टवेयर का। हम इसको करेंगे कॉपी। एंड कॉपी करने के बाद ये हमारा सॉफ्टवेयर, इसको भी हमने कर लिया यहाँ से कॉपी, और कॉपी करके पेस्ट। पेस्ट करने के बाद सबसे लास्ट वाले ऑप्शन को करेंगे यस। फिर इसको हम करेंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद सेशन कोड पूछा जाएगा और ये कोड हम भरेंगे 8523। और इसको हम कर लेंगे टैक्सेबल।
और टैक्सेबल करने के बाद यहाँ पर हम कितना भर देंगे, 18%। इसको हमने कर लिया 18%। ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या सिलेक्ट करना है, इसके बाद आपको फिर सिलेक्ट करना है स्मार्टफोन। तो स्मार्टफोन दोबारा बनाने की जरूरत है नहीं, सॉफ्टवेयर भी रिपीट हो क्या इसको बनाने की जरूरत है नहीं है। ईयरफोन आपके लिए नया है, तो आपको करना क्या है, इस ईयरफोन को बनाना है। इसको कर लेंगे हम यहाँ से कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद हम इसको करेंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद इसे हम वाई प्रेस करके यस करेंगे। यस करने के बाद डिस्क्रिप्शन भरेंगे स्मार्ट ईयरफोन का, और यहाँ पर हम भरेंगे एचएसएन कोड। इसका एचएसएन कोड कितना है, 8518। तो हम यहाँ भर देंगे 8518। इसको हम कर लेंगे टैक्सेबल, और इसका टैक्स परसेंटेज हम यहाँ पे भर देंगे 18%। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है क्या, हेडफोन। हेडफोन को हमें बनाना है, हम इसको कर लेंगे कॉपी यहाँ से। हेडफोन को कर लिया कॉपी, एंड कॉपी करके हम यहाँ पे कर देंगे इसको पेस्ट, वाई, और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। एचएसएन और सैक कोड कितना है, 8518। 8518 टैक्सेबल और 18%। कोई ऐसा बालक को समझ नहीं आ रहा है, हाँ आ रहा ना यादव जी, आ रहा समझ में ना। ठीक। अब यहाँ पे हम करेंगे स्केप से वापस, और वापस करने के बाद एक बार अल्टर मोड में चेक कर लेंगे कि जितने ग्रुप बनाने थे सारे बन गए या नहीं। देखो 5 ग्रुप की जरूरत थी और हमने पांचों बना लिए। बात समझ में आ रहा ना, इससे ये कंफर्म हो जाएगा कोई छूटा तो नहीं, यानी पांचों हमारे बन के तैयार। अब हमको कैटेगरी बनानी है। कैटेगरी चाहे तो आप मल्टीपल भी बना सकते हैं। कैसे, आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाएं, फिर यहाँ पे आप सेलेक्ट करिए स्टॉक कैटेगरी। कैटेगरी में जाने के बाद यहाँ पे चले जाइए मल्टी मास्टर में। मल्टी मास्टर में जाने के बाद मल्टी क्रिएट पर आ जाइए, और यहाँ पे ऑल आइटम सेलेक्ट कर लीजिए, और सारी कैटेगरी भरते आप चले जाइए। तो चलिए, जो सबसे पहली कैटेगरी है वो हमारी लिनोवो की, तो हमने इसको कर लिया कॉपी, एंड यहाँ पे आके हमने कर दिया इसको पेस्ट। सबको प्राइमरी के भीतर बनाना है। दूसरी कैटेगरी हमारी हुआई की है, इसको भी हम करेंगे कॉपी, एंड कॉपी करके हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। तीसरी जो कैटेगरी है वो है एप्पल की, एप्पल को भी करेंगे कॉपी, एंड कॉपी करके हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। चौथी जो कैटेगरी है वो है अकाउंटिंग की, हम इसको भी करेंगे कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद हम इसको कर देंगे यहाँ पे पेस्ट। पांचवी जो कैटेगरी, सबको प्राइमरी में रखेंगे। पांचवी कैटेगरी हमारी सैमसंग की, इसको करेंगे हम कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद अगेन हम कर देंगे पेस्ट। कुछ सिखा पाए या नहीं, लेकिन कॉपी पेस्ट तो हम पक्का सिखा के जाएंगे तुम। कॉपी पेस्ट में दोनों एकदम मास्टर हो जाओगे, मास्टर। इसको हम सोनी को करेंगे कॉपी, एंड कॉपी करके इसको हम करेंगे पेस्ट। और पेस्ट करने के बाद अब हमको करना है ऑफिस वेयर का, ऑफिस सॉफ्टवेयर। इसको भी करेंगे कॉपी, एंड कॉपी करके हम इसको कर देंगे पेस्ट। सबसे लास्ट हम लोग का है MI, इसको भी हमने प्राइमरी के भीतर रखा, और इसको हमने कर लिया एक्सेप्ट। बात समझ में आ रही है ना, बोलो। कोई ऐसा बालक को समझ नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा तो पूछ लो, स्पष्ट बता देंगे रिपीट करके, हो जाएगा ना। यानी 2 लेवल का काम ने कर लिया, हमने सारा ग्रुप बना दिया और सारी कैटेगरी बना दी। अब हमें छोटी छोटी चीजें बनानी, जैसे हम आ गए वहां पे यूनिट, और यूनिट यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो हम क्रिएट में आ जाएंगे, और यहाँ से आ जाएंगे यूनिट, और यूनिट हम बना लेंगे PCS, पीसेज, और यहाँ पे हम कर देंगे PCS, पीसेज, और इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। एक हो गया। दूसरा हमारा क्या बना सकते हैं हम लोग, नंबर्स के नाम से भी बना सकते हैं। यहाँ लिखिए नंबर्स, यहाँ सेलेक्ट करिए नंबर, दोनों नहीं बनाना है, दोनों में से कोई एक बनाना है, और इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। अब आप अगर आप ध्यान दीजिए, इस चार्ट को देखने में आपको इतना चल जाएगा हमारे पास 2 गोडाउन है, एक है शॉप और दूसरा कौन सा है, वेयर हाउस। तो आपको दोनों को क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट करेंगे, आप आ जाएंगे क्रिएट में, और क्रिएट में आने के बाद आपको आ जाना है लोकेशन में, और लोकेशन में बताएगा कि देखो वेयर हाउस के नाम से पहले से है, क्या आप उसको अल्टर करना चाहते हैं, तो बस आप यहाँ अल्टर करिएगा, और यहाँ इसका नाम इसका चेंज करके चेक करके ओके करके सेव कर दीजिए। वेयर हाउस हमारा बन के तैयार। दूसरा हमें शॉप के नाम से बनाना है, तो क्रिएट न्यू पे बनाएंगे, और यहाँ पे आ जाएंगे शॉप, और इसको हम कर लेंगे क्रिएट। दोनों को रखेंगे प्राइमरी के भीतर। अब अगर यहाँ शॉप का एड्रेस भरना हो तो, हमने वेयर हाउस बनाया, अगर वेयर हाउस का एड्रेस भरना है तो, हाँ कैसे भरेंगे,
मैं अल्टर मोड में ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ, आप बताओ इसको कैसे भरा जाएगा। हम अल्टर में आ गए, लोकेशन में आ गए, वेयर हाउस को सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे यहीं पे वेयर हाउस का एड्रेस भरना है, क्या करना चाहिए? हाँ, कहाँ पे? अलियाज में तो उसका सेकंड नेम होता है ना, अलियाज एड्रेस थोड़ी होता है। वहां वेयर हाउस में एड्रेस भरेंगे। पप्पू सर ने आपको बताया होगा एड्रेस भरने का तरीका। चलो बता दे रहे हैं। यहाँ से आपको करना है कॉन्फ़िगर पर, और कॉन्फ़िगर पे जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है यूज एड्रेस फॉर लोकेशन। इसे वाई प्रेस करके यस करना है। जैसे इसको यस करेंगे ना, तुरंत ही नीचे देखो एक एड्रेस का कॉलम आपका बढ़ जाएगा, और यहाँ पे आप एड्रेस भरेंगे। बात समझ में आ रही ना? तो यहाँ एड्रेस मान लो जो मेरा वेयर हाउस है ये ट्रांसपोर्ट नगर में है, तो मैं लिखूंगा 53/A, ये मकान नंबर है सपोज करो। और यहाँ पे हमने लिखा ट्रांसपोर्ट नगर, ट्रांसपोर्ट नगर पडरौना, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट कुशीनगर। क्या हुआ जी सर? नीरज से एक बार बात कर लीजिए, इसको कर लेंगे हम एक्सेप्ट। बात समझ में आ रहा ना? इस तरह से हम एड्रेस भरेंगे अगर भरना चाहें तो। सेकंड चीज, पार्टी का लेजर आपको बनाना सिखाया गया था। अगर उस पार्टी के लेजर में मोबाइल नंबर भरना चाहें तो ये तुम लोग का होमवर्क है, इसको घर से रिसर्च करके आना, फिर कल क्लास में बताएंगे। कहाँ? अरे यार तुम्हारे पास मोबाइल है, उस मोबाइल में 1.5 GB डेटा है ना, 5G पकड़ भी रहा है, तब भी तुम करे कहाँ से रिसर्च करें? जिसके पास फोन नहीं हो घर बैठे आराम करे। आज की डेट में ऐसा कोई आदमी नहीं जिसके पास फोन ना हो। हाँ तुम बहुत सीधे बनो, तुम्हारे पास फोन नहीं है, अभी बैग चेक करेंगे 4 गो फोन मिलेगा। चलिए वापस आते हैं। अब हम आते हैं कहाँ पर? आइटम पर। आइटम पर आने के बाद हम एक एक आइटम को क्रिएट करते हैं, मल्टीपल भी क्रिएट कर सकते हैं। चलो, हमें सबसे बेटर रहेगा चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आ जाएं, और यहाँ पे स्टॉक आइटम पर आ जाएं, और आइटम पे आने के बाद मल्टी मास्टर में आ जाएं, और यहाँ पर हम मल्टी क्रिएट के बटन पर क्लिक करें। और क्लिक करने के बाद यहाँ सेलेक्ट करें ऑल आइटम, और यहाँ पर आप आइटम का नाम भरेंगे। देखिए, सबसे पहला आइटम हमारा लेनोवो K6 नोट, इसको हम करेंगे कॉपी, एंड कॉपी करके हम इसको करेंगे पेस्ट। अंडर, ये किसके भीतर आएगा? स्मार्टफोन, ये है क्या? स्मार्टफोन है। और ये किस में आएगा? पीसेज में। अब यहाँ ओपनिंग क्वांटिटी इसका पूछा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? हमें यहाँ पे क्वांटिटी भरनी है 4 पीस, रेट है 8,000, तो हम भरेंगे यहाँ 4। और यहाँ पे गोडाउन आपका पूछा जाएगा, कौन सा गोडाउन है? शॉप, और रेट कितना है? 8,000। लेकिन यहाँ एक चीज मिसिंग है, कौन बताएगा? यहाँ कोई एक चीज है जो मिसिंग हो रही है। इन्वेंट्री मैनेज करने में कोई एक चीज है जो छूट जा रहा है, बताओ, दिमाग लगाओ। लोकेशन आया तो था, वेयर हाउस देखो, लोकेशन आ रहा है, देखो यहाँ शॉप हमने सेलेक्ट किया। हाँ, ये शांत रहो, बहुत अच्छा आंसर दिया। कैटेगरी किसने बताया? आपने ना। क्या नाम आपका? वेरी गुड। देखो किसी का दिमाग नहीं काम किया, इसका दिमाग काम कर, कैटेगरी मिसिंग है। हाँ, तभी हम समझे तुम बिहार से आई हो। ये शांत रहो। तो कैटेगरी मिसिंग है, कैसे आएगा? हाँ, ये अब 12 कॉन्फ़िगर में जाएंगे, और यहाँ पे शो स्टॉक कैटेगरी को यस कर लेंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे, और सबकी कैटेगरी भी हम बनेंगे। देखो ये फोन किस कंपनी का है? लेनोवो का, इसलिए इसकी कैटेगरी क्या हो जाएगी? लेनोवो। चलो, एक आइटम बन के तैयार। दूसरा हमारा आइटम है हुआई P30 Pro, इसको हमने कर लिया कॉपी, एंड कॉपी करके इसको हमने कर दिया पेस्ट। ये क्या है? यह एक प्रकार का स्मार्टफोन है, इसलिए कैटेगरी की क्या सिलेक्ट करेंगे? स्मार्टफोन। किस कंपनी का है? हुआई का है। यूनिट क्या है? पीसेज है। क्वांटिटी कितनी है? 3 पीस, 12,000 के रेट से, तो हम भरेंगे 3 पीस। यहाँ शॉप सेलेक्ट कर लेंगे, और इसको कर लेंगे 12,000 का रेट। उसके बाद
आईफोन 11 प्रो, 11 प्रो मैक्स, इसको करेंगे हम कॉपी, एंड कॉपी करके हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। ये क्या है? एक प्रकार का स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन नहीं, सॉरी, यह एक प्रकार का आईफोन है, और इसकी कैटेगरी हो जाएगी एप्पल। यूनिट क्या हो जाएगा? नंबर। क्वांटिटी कितना है? 2 पीस 27,000 का रेट, 2 पीस। यहाँ पे लोकेशन हम सेलेक्ट कर लेंगे वेयर हाउस, और यहाँ पे भर देंगे कितना? 7,000, सॉरी 27,000। तीन बन के तैयार। चौथा है बीजी, बीजी 18 रिलीज 5.2 स्टैंडर्ड एडिशन, ये आइटम का नाम हो गया। इसको हम करेंगे कॉपी एंड करेंगे पेस्ट। यह चूंकि एक प्रकार का अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर, इसलिए सॉफ्टवेयर के ग्रुप में डालेंगे। ये है अकाउंटिंग का, इसलिए अकाउंटिंग इसकी कैटेगरी बन जाएगी। यूनिट इसका भी पीसेज हो जाएगा। क्वांटिटी कितना है? 4 पीस 10,000 का रेट, तो हम यहाँ भरेंगे 4 पीस। और यहाँ पे गोडाउन हमारा कौन सा है? शॉप, और 10,000 का रेट हो जाएगा। उसके बाद है सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस, इसको हम करेंगे कॉपी, एंड कॉपी करके हम इसको कर देंगे पेस्ट। ठीक है। और इसको हम किस में रखेंगे? ये हमारा एक प्रकार का स्मार्टफोन है, तो ग्रुप क्या हो जाएगा? स्मार्टफोन। कैटेगरी क्या हो जाएगा? सैमसंग। ठीक है। और यूनिट क्या हो जाएगा? पीसेज। क्वांटिटी कितना हो जाएगा? 2 पीसेज। रेट कितना हो जाएगा? 21,000 का। फिर नेक्स्ट है हमारा टैली आरपी 9 रिलीज 6.6 सिल्वर एडिशन, इसको हम करेंगे कॉपी, एंड कॉपी करके इसको हम कर देंगे पेस्ट। ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो हम इसको किस कैटेगरी में रखेंगे? सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में। यूनिट क्या हो जाएगा इसका? सॉरी, कैटेगरी इसकी क्या हो जाएगी? देखो ये एक जहां यहाँ कैटेगरी मिस्टेक है। हाँ, नहीं यार, ऑफिस कैटेगरी में नहीं जाएगा, ये जाएगा अकाउंटिंग की कैटेगरी में, अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर। ऑफिस में इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर थोड़ी है, ये बिजी की तरह अकाउंटिंग वाला सॉफ्टवेयर है। इसलिए किस कैटेगरी में जाएगा? अकाउंटिंग वाले में। यहाँ आप चेंज कर लो, यहाँ सैमसंग को काट के लिख लो अकाउंटिंग। गलत बता दिए थे सर, सर को जानकारी नहीं है, जो बता रहे हो सुनो वैसे करो। समझ में आ रहा ना? इसको आप अकाउंटिंग कैटेगरी में रखिएगा, अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर। आप लॉजिकल तरीके से सोचो, टैली क्या है? सॉफ्टवेयर। किस तरह का सॉफ्टवेयर है? अकाउंटिंग का। तो ऑफिस के सॉफ्टवेयर में कैसे चला जाएगा? ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है, लॉजिकल रूप से भी सही नहीं है, टेक्निकल रूप से भी सही नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना रहेगा अकाउंटिंग, यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे नंबर्स, और नंबर्स करने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 पीस वेयर हाउस 16,000, हमने 5 पीस वेयर हाउस 16,000। देखो कोई घोटाला नहीं होना चाहिए रेट में, समझ में आया? कोई घोटाला नहीं, जितना रेट दिया गया उतना भरना है। ऐसा नहीं अपनी मर्जी से घटा दिए बढ़ा दिए। और यहाँ पे हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है, ये आइटम का नाम हो गया, और ये किस में जाएगा? ये हमारा है ईयरफोन, है सोनी कंपनी का, तो हम सेलेक्ट कर लेंगे ईयरफोन, और यहाँ बना लेंगे सोनी। सोनी के बाद इसमें क्या सेलेक्ट कर लेंगे? नंबर्स या पीसेज। क्वांटिटी कितना है? बोलो। क्वांटिटी है 7 पीस, 1,000 का रेट। हम कर लेंगे 7 पीस, यहाँ पे ले लेंगे हम क्या? शॉप, और 1,000 का रेट। उसके बाद MS ऑफिस 2019 प्रोफेशनल प्लस, इसको करेंगे हम यहाँ से कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद इसको करना है पेस्ट। और यह क्या है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, हम सॉफ्टवेयर सेलेक्ट कर लेंगे, ऑफिस में यूज होने वाला सॉफ्टवेयर, इसलिए ऑफिस सॉफ्टवेयर कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे पीसेज, और पीसेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे? 4 पीस 5500 का रेट, हम यहाँ भरेंगे 4 पीस, और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे 5500 का रेट। गोडाउन हो जाएगा शॉप।
ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट में एक आइटम हमारे पास और बचा है। इस आइटम का नाम है MI सुपर बॉस हेडफोन्स। इसको करेंगे हम कॉपी, एंड कॉपी करके इसको हम करेंगे पेस्ट। ये है क्या? हेडफोन है। किस कंपनी का है? MI का। इसलिए कैटेगरी MI हो गया। यूनिट क्या हो जाएगा? पीसेज। क्वांटिटी कितना? 5 पीस 1400 रुपए के रेट से बन जाएगा। इसको कर लेंगे एक्सेप्ट, और इसको कर लेंगे सेव। सेव करने के बाद चेक करना है, इसके से वापस आइए। दो जगह इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, पहला स्टॉक समरी में और दूसरा बैलेंस शीट में। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में आने के बाद हम अल्ट के साथ जब F1 बटन दबाएंगे तो ये देखेंगे बैलेंस शीट में जो हमारा डिफरेंस था ये खत्म हो गया। ऐसा आपका भी डिफरेंस खत्म हो जाना चाहिए। समझ में आया? और अगर अमाउंट आप कम ज्यादा भरेंगे तो डिफरेंस बना रहेगा। इसलिए बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट आपको भरना है। किसको किसको समझ नहीं आ रहा, हाथ ऊपर करो। सबको समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब इसके बाद स्टॉक समरी को मैच कराते हैं। इसके से वापस आइए, आप चले जाएंगे स्टॉक समरी में। समरी में जाएंगे तो ग्रुप वाइज दिखेगा। तो आपको करना क्या, इसको आइटम वाइज कन्वर्ट करना है। तो हम आप F5 बटन दबाएंगे, ये आइटम वाइज हो जाएगा और यहाँ आइटम वाइज दिखने लगेगा। इस सीट को अपने ट्रांजेक्शन से मैच करा लेंगे। जैसे हमारे नोट्स में देखिए, हमारे नोट्स में जो पहला आइटम लेनोवो K6 नोट ना, ये हमारा 32,000 रुपए इसकी वैल्यू है। और यहाँ पर भी देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, लेनोवो K6 नोट, ये देखो 32,000। ये मैच करना चाहिए, दोनों आपस में क्या हुआ है, मैच करना चाहिए। इससे आप चेक कर पाएंगे कहाँ पे आपने मिस्टेक किया है। तो उम्मीद है कि आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, क्लास अटेंड करने के लिए, पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह रोज आइए, मन से पढ़िए और दक्षिणा हमारा टाइम से जमा करिए। समझ आया? इसको हम कर दे रहे हैं एंड।